हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और हाउ टू प्रिपेयर सर्वे रिपोर्ट या मार्केट सर्वे रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे कि आजकल के प्रोफेशनल कोर्सेज में फिर चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो या बीकॉम हो, एमकॉम हो, अपने सब्जेक्ट्स के अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी पड़ती हैं या मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं, जो अलग अलग नामों से होती हैं लेकिन उनको बनाने का तरीका लगभग सेम होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं या मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाएं या रिसर्च रिपोर्ट बनाएं तो उसको कैसे बनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें या उसका क्या मेथड यानी तरीका है, इन बातों को हम आपको एक्सप्लेन करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा जाए या मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाने को कहा जाए तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है और जो सबसे मुश्किल भी है वो ये है सही टॉपिक का सिलेक्शन करना। यानी किस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं या मार्केट सर्वे बनाने जा रहे हैं या सर्वे करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन पर सर्वे किया जा सके प्राइमरी डेटा को मेथड्स को चुनकर। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड परसेप्शन रिगार्डिंग डिओड्रेंट, या फिर इसी टॉपिक को आप दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, द ब्रांड प्रेफरेंस ऑफ डिओड्रेंट अमंग यूथ। इसके अलावा टॉपिक ये भी हो सकते हैं कि स्टडी ऑफ कंपैरिजन बिटवीन लक्स एंड डव सोप। तो ये इस तरीके के आपके टॉपिक होते हैं जिन पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं और बेसिकली सर्वे करते हैं। तो सबसे पहला तो आप ये जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मार्केट सर्वे रिपोर्ट आपको बनाएं आप इसको, तो सबसे पहले अपने टॉपिक का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर लें कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का, या आप किसी दो प्रोडक्ट या सर्विस के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, या आप ये जानना चाह रहे हैं कि इन दिनों फैशन में चीज़ें क्या हैं, या आप पार्टिकुलर किसी कंपनी की स्टडी कर रहे हैं या उसका फाइनेंशियल सेक्टर देख रहे हैं, एचआर सेक्टर देख रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करिए। तो ये तो पहला टिप था कि चूज योर टॉपिक वेरी केयरफुली एंड वाइजली। ठीक है स्टूडेंट, जब आपका टॉपिक चूज हो जाए उसके बाद आप उसमें डिसाइड करिए कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी जो आप सर्वे कर रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक लिया उसमें आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 4-5 ऑब्जेक्टिव उसमें से निकालिए। ठीक है, जब आपका टॉपिक डिसाइड हो जाए और ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाए उसके बाद आपको तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि प्राइमरी डेटा सिलेक्शन का मेथड चुनना है। प्राइमरी डेटा सिलेक्शन के जो मेथड खासकर यूज होते हैं सर्वे में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो होते हैं क्वेश्चनायर और इंटरव्यू मेथड। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चनायर चुनें या इंटरव्यू चुनें। और जब आप क्वेश्चनायर बनाएं तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चनायर में क्वेश्चंस ऐसे हों जो उन ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हों, यानी क्वेश्चन इस तरीके के हों जिनसे उन ऑब्जेक्टिव्स वो कवर हो जाएं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएं। सपोज आपके 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव थे, अब आप क्वेश्चनायर बना रहे हो तो क्वेश्चनायर में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव थे वो क्वेश्चनायर में कवर हों। तो क्वेश्चनायर में बेसिकली स्टूडेंट 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम 10 तो होते ही हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं तो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव पर 2 क्वेश्चंस हों, इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हों। इसके अलावा आप स्टार्टिंग में नाम, अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये सब चीजें भी लिख सकते हैं
तो क्वेश्चनायर को बहुत अच्छे से बनाना है। साथ ही क्वेश्चनायर को बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चनायर की लैंग्वेज सिंपल हो, क्वेश्चनायर एक्यूरेट हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल ना हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको 3 बातें बताई हैं कि जब भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़े या मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनानी पड़े तो सबसे पहले तो अपना टॉपिक चुन लीजिए। टॉपिक चुनने के बाद उस पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए। जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाए तो उस पर क्वेश्चनायर बनाइए और क्वेश्चनायर में क्वेश्चन ऐसे रखिए जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएं। ओके। और साथ ही क्वेश्चनायर में स्टूडेंट्स एक बात का और भी खास ही ध्यान रखिए कि जो आप क्वेश्चनायर में क्वेश्चन बना रहे हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में होंगे और सभी क्वेश्चन में ऑप्शंस उतने ही रखें जितने सभी में हो, यानी बराबर। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रखे हैं तो दूसरे में भी 4 ही रहें। तो अगर आपके क्वेश्चनायर में 15 क्वेश्चन है तो सभी में ऑप्शन 4 ही रहें। अगर आपके ऑप्शन 2 हैं तो सभी क्वेश्चन में ऑप्शन 2 ही रहें। अक्सर स्टूडेंट ये ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए, दूसरे में 3 कर दिए, तीसरे में 2 कर दिए, चौथा क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये तरीका नहीं होता है। अगर आपने 4 ऑब्जेक्टिव रखे हैं तो सभी क्वेश्चन में 4 रहें, 2 रखे हैं तो 2 रहें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक चुनने के बाद, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद और क्वेश्चनायर को अच्छे से बनाने के बाद रिसर्च प्रोजेक्ट में या मार्केट सर्वे रिपोर्ट में आगे का काम होता है कि उन क्वेश्चनायर को आप भरवाएं जिनसे आप भरवाना चाहते हैं, जो भी आपकी ऑडियंस है। तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस चुनिए कि आप यूथ से भरवाओगे या मिडिल एज ग्रुप से भरवाओगे या ये सभी के लिए है, तो ये चुनिए। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने लोगों से भरवाएंगे। तो कितने लोगों से भरवाएंगे ये कहलाता है सैंपल साइज। सपोज आप 100 लोगों से भरवाएंगे तो 100 कहलाएगा सैंपल साइज। ठीक है। तो फिर उन क्वेश्चनायर को आप फिजिकली भरवा सकते हो, व्हाट्सएप से गूगल फॉर्म बना के भरवा सकते हो या ईमेल के थ्रू भरवा सकते हो। ओके। तो क्वेश्चनायर बनाने के बाद अपनी ऑडियंस को चुनिए और फिर उनसे अपने क्वेश्चनायर को फिल करवाइए। जब क्वेश्चनायर आपके फिल हो जाएं, फिर उसको आप कलेक्ट करिए और फिर आइए एनालिसिस पर। यानी एनालिसिस का मतलब उसका रिजल्ट क्या रहा, और जो भी रिजल्ट आया हो उसको स्टूडेंट्स फिर बाद में इंटरप्रेट किया जाता है, यानी उसको लिखा जाता है कि इस क्वेश्चन पर इस ऑप्शन में इतने लोगों ने यस बोला, इतने लोगों ने नो बोला, इतने लोगों ने कांट से बोला, इतने लोगों ने ऑल ऑफ द एबव बोला। तो ऐसे करके आप उसको परसेंटेज फॉर्म में यानी परसेंटेज मेथड को चुनकर उसको इंटरप्रेट कीजिए। ठीक है। साथ ही आप सेकेंडरी डेटा का भी यूज करेंगे। सेकेंडरी डेटा का यूज करने के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं, ये सारे करेंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया कि अपना टॉपिक चुनिए, टॉपिक के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, उसके बाद क्वेश्चनायर बनाइए, अपनी ऑडियंस चुनिए, कितने लोगों से क्वेश्चनायर भरवाना है यानी सैंपल साइज ये डिसाइड करिए, उसके बाद लोगों से भरवा लीजिए और भरने के बाद उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करिए। जब आपका इतना काम हो जाए और उसके बाद जो भी आपको सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड चीजें सर्च करनी थी वो हो जाएं, तब आपका सर्वे का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब उसको बारी आती है लिखने की। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो या मार्केट सर्वे रिपोर्ट हो, कभी हैंड रिटन नहीं होती, टाइप्ड होती हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। और इसका एक फॉर्मेट होता है, यानी जब भी आप इसको टाइप्ड करवाएं या टाइप करें खुद, तो सबसे पहले फ्रंट पेज बनेगा। फ्रंट पेज आप समझते ही होंगे, जिसमें टॉपिक का नाम हो, सबमिट टू हो, सबमिट वाई हो, ठीक है, लोगो हो उस जगह का। इस तरीके से फ्रंट पेज होगा जो सबसे पहले लगेगा। फ्रंट पेज के बाद स्टूडेंट्स आप उसमें एक्नॉलेजमेंट लगाइए। एक्नॉलेजमेंट का स्टूडेंट मतलब होता है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनवाया है इसमें किन किन लोगों ने आपकी हेल्प करी है, तो उनको एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेजमेंट के बाद आप लगाएंगे जो आपका गाइड होगा प्रोजेक्ट का, उसका सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे इंडेक्स, जिसको टेबल ऑफ कंटेंट भी बोलते हैं। और जब इतनी चीजें हो जाएंगी फिर उसके बाद आपने जो भी सर्वे किया है उसका जो सेकेंडरी डेटा था, जैसे सपोज आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर सर्वे किया, तो शुरुआत के इंडेक्स तक लगाने के बाद HUL की हिस्ट्री, उसका मिशन, उसका विजन, उसके और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आप लगाएंगे।
फिर उसके बाद जो आपने सर्वे किया उसके सर्वे को टेबल फॉर्म में दिखाएंगे, पाई चार्ट या ग्राफ या बार चार्ट बनाकर उसको इंटरप्रेट करेंगे। लास्ट सेक्शन में प्रोजेक्ट के आप लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या रहा, पहले लिखेंगे रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट के बाद लिखेंगे कंक्लूजन क्या रहा, फिर सजेशन क्या हुआ, आगे के लिए फ्यूचर स्कोप क्या है, लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही जो आपका क्वेश्चनायर जो भी आपने बनाया था उसकी एक कॉपी एज अ एनेक्शर लगती है। फिर जब आप इतने सबको लिख लेंगे, टाइप करवा लेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी बाइंडिंग कराएंगे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो स्पाइरल बाइंडिंग हो चाहे वो हार्ड बाइंडिंग हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या मार्केट सर्वे रिपोर्ट या नॉर्मल सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा प्रोजेक्ट बनाने का, और एक बार हम फिर इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करिए, टॉपिक के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, उसके बाद क्वेश्चनायर बनाइए। क्वेश्चनायर में ध्यान रखिए कि आप जो क्वेश्चनायर में क्वेश्चन रख रहे हैं उनसे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे हों, यानी फुलफिल हो रहे हों, पूरे हो रहे हों। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपको इनको किससे भरवाना है, कितने लोगों से भरवाना है, यानी सैंपल साइज। फिर उसको फिल करवाइए। फिर ये डिसाइड करिए कि आप व्हाट्सएप से फिल करवाएंगे या ईमेल से या पर्सनली या दोनों से। फिर उसके बाद उस रिस्पांस को कलेक्ट करिए और फिर उसके बाद उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करिए कोई एक सुटेबल मेथड अपनाकर, चाहे परसेंटेज मेथड या कोई भी मेथड। ठीक है, आप हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं अपने एरिया को कम करने के लिए। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट भी लगा सकते हैं। फिर जब आपका ये सर्वे पूरा हो जाए उसके बाद आप स्टार्टिंग के पेजेस लगाइए जिनमें फ्रंट पेज, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स, ये स्टार्टिंग के पेज होंगे। उसके बाद आपका सेकेंडरी डेटा का मैटर होगा जैसे हिस्ट्री, मिशन, विजन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये सारे। फिर आपने जो सर्वे किया है उसको टेबल फॉर्म में दिखाइए, जो भी डाटा आया है उसको टेबल फॉर्म में दिखाइए। उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए परसेंटेज मेथड या काई स्क्वायर टेस्ट जो भी यूज करा है उसको दिखाइए। फिर लास्ट सेक्शन में रिजल्ट दिखाइए, कंक्लूजन, सजेशन, फ्यूचर स्कोप, बिब्लियोग्राफी और क्वेश्चनायर की एक कॉपी यानी एनेक्शर, इन सबको अटैच करके उसकी स्पाइरल या हैंड बाइंडिंग कराकर अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जहां भी आपको सबमिट करना है वहां सबमिट करें। हम स्टूडेंट उम्मीद रखते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे मार्केट सर्वे रिपोर्ट या रिसर्च सर्वे रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।